सादर नमस्कार। आज बाबा गोपालपुरिया एक अद्भुत संत, अद्भुत ऋषि, अद्भुत देशभक्त के बारे में अपनी बात रखने आए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि भारत में कुछ ऐसे भी विलक्षण स्वभाव के संत हुए हैं। शायद किसी कारणवश वो इतिहास के पन्नों में कहीं थोड़े से दब गए, या मतलब कुछ ऐसा हुआ, या वो खुद ही सामने आकर, या वो प्रसिद्धि चाहते ही नहीं थे। तो मैं आपको बोलूं, जो हमारा जिला है ना देवरिया, तो देवरिया को विश्व पटल पर देवराहा बाबा के नाम से बहुत ही प्रसिद्धि मिली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारा जिला है ना, उसमें और भी कई विलक्षण स्वभाव के संत, महात्मा, देश प्रेमी हुए हैं। तो आज की जो कहानी है ना, वो एक योगीराज अनंत महाप्रभु की है, जो देवरिया को ना योग के साथ ही राष्ट्र भक्ति का केंद्र बनाए थे। तो अब मैं देर न करते हुए ना इस महान योगी और इस योगी के चमत्कारों से आप लोगों को थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। तो जैसा कि देवराहा बाबा को तो पूरी दुनिया जानती है, उनके देवत्व चमत्कार के आगे नतमस्तक रहती है। धन्य है हमारा देवरिया जिला, जहाँ ऐसा महान योगी ब्रह्म ऋषि कण में रमा, कण को पवित्र किया, मिट्टी को पवित्र किया हमारे देवरिया की। तो अब आइए एक और अद्भुत योगी का अद्भुत वृत्तांत मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। ये जो व्यक्तित्व है ना, ये भी ना सिद्धहस्त है, किसमें? योग में। पर कुछ कारणों के चलते वही बता रहा हूँ कि ये खुद ही अपने आप को प्रसिद्धि से दूर रखे थे। तो अब आइए उनकी कहानी हम सुन लेते हैं। तो देवरिया जिला एक ऐसे मनीषी के चरणों से पावन है, जो योगी के साथ साथ सच्चा राष्ट्र पुजारी भी था, जिसने देवरिया में योग, वैराग्य, अध्यात्म के साथ ही राष्ट्र प्रेम की गंगा को प्रवाहित किया था। इस सच्चे मनीषी के वचनों से प्रभावित होकर बाबा राघवदास ने इन्हें अपना सच्चा गुरु मान लिया था, शिष्य बन गए थे बाबा राघवदास इनके। यूं तो देवरिया अनेक राष्ट्रभक्तों, समाजसेवियों, शिक्षाविदों, राजनेताओं एवं संतों की नगरी रही है, पर योगीराज अनंत महाप्रभु जैसे बहुत कम विलक्षण महापुरुष इस क्षेत्र को अपने चरणों से पावन किए हैं, लोगों में अध्यात्म एवं योग का संचार किए हैं। अनंत महाप्रभु का जन्म न वैसे लखनऊ में हुआ था 1977 में, और वह एक संभ्रांत वाजपेयी परिवार में हुआ था। अब चूंकि इनका जन्म न अनंत चतुर्दशी के दिन हुआ, इसलिए इनके जो पिताजी थे ना, सुनंदन वाजपेयी जी, उन्होंने इनका नाम अनंत रख दिया था। लेकिन अनंत महाप्रभु न बचपन से ही सत्य के समर्थक थे और राष्ट्र के पुजारी थे। क्रांतिकारी अनंत के योगीराज अनंत महाप्रभु बनने की घटना बहुत ही रोचक है। एक बार की बात है कि अनंत के बाग में जब वो बच्चे थे, एक मोर नृत्य कर रहा था। तभी वहाँ एक अंग्रेज आया और उसने अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए अंग्रेज ने उस मोर को गोली मार दी। अब मोर तो मर गया, लेकिन ये दृश्य ना अनंत को एकदम हिलाकर रख दिया। अनंत ने तुरंत ही उनके जो जमादार थे ना, मोकम सिंह जी, उनको ललकार कर कहा कि अंकल देखते क्या हो, इस दुष्ट फिरंगी को गोली मार दो। अनंत का आदेश मिलते ही मोकम सिंह ने क्या किया कि एक विश्वासभक्त सैनिक की तरह फिरंगी को गोली मार दी। ठीक ना? गोली लगते ही वो फिरंगी ना लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया, और अनंत क्या किए कि मोकम सिंह जी के साथ 9-2-11 वहाँ से हो गए। और ये जो केस है ना, ये कुछ दिनों तक चला और बाद में अनंत महाप्रभु इससे बरी हो गए थे। तो विलक्षण अनंत जी के विलक्षण हाव भाव को देखते हुए इनके जो पिता थे ना, वो भी इनका ध्यान, जैसे भगवान बुद्ध का ध्यान उनके पिताजी मतलब कि घर की ओर लगाने की कोशिश किए थे, तो इनके पिता ने भी इनका ध्यान घर की ओर लगाने के लिए बालपन में ही इनकी शादी कर दी थी। पर अनंत अधिक दिनों तक मोह माया में बंधे न रह सके और 16 वर्ष की आयु में अपने परिवार को त्याग कर वैराग्य धारण कर लिए। वैराग्य लेने के पीछे ना इनकी जो सबसे बड़ी
लालसा थी। वो क्या थी? देश और समाज की सेवा करना। इस बैरागी के दिल में माँ भारती को स्वतंत्र कराने की आग धधक रही थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने गुप्त रूप से स्वतंत्रता सेनानियों की खूब सहायता की। यहाँ तक कि मंगल पांडे जो थे ना, इन दोनों की बहुत ही गहरी अटूट दोस्ती थी। अनंत की यह जो गतिविधियां थी ना, वो अंग्रेजों से छुपी नहीं रही। और अंग्रेजों ने क्या किया ना, फिर इनको भी लगे ढूंढने, इनको खोजने लगे। अनंत भी क्या किए कि अंग्रेजों से बचने का रास्ता निकाल लिए और साधु के भेष में रहने लगे। कहा जाता है कि 99 वर्ष की अवस्था में अनंत महाप्रभु देवरिया में बरहज जो एक जगह है, बरहज पधारे एवं यहाँ गौरा गांव के बेचू साहू के बाग को अपना आशियाना बना लिए। वहीं उस बाग में, बेचू साह के बाग में रहने लगे। यहाँ उन्होंने ना योग साधना की शुरुआत कर दी। कहा जाता है कि इनकी योग साधना का प्रभाव इस बगीचे के पेड़ पौधों पर इस तरह पड़ा कि जो पौधे सूख गए थे अब वे फिर से पनप उठे। पूरा बाग ही ना हरा भरा हो गया। अब इस बात की भनक जब गांव जवार के लोगों को लगी तो इनके दर्शन के लिए धीरे धीरे लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। इस दिव्य पुरुष की एक झलक पाने के लिए एवं इनकी सेवा के लिए भक्त हाथ जोड़े खड़े रहने लगे। इन्होंने अपनी योग साधना जारी रखी। ये अपनी योग साधना के दौरान केवल गाय का दूध पीते थे और कुछ नहीं। इन्होंने लगभग 40 वर्षों तक देवरिया की इस पवित्र भूमि को अपनी योग साधना से साधित करते हुए, योग की गंगा बहाते हुए सदा अपने सेवकों भक्तों से कहते रहे कि योग साधना जो है ना, वो कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। वो अपने लिए की जाती है, समाज के लिए की जाती है, तो उसको प्रदर्शन की वस्तु न बनाएं। इसका उपयोग आत्म कल्याण के साथ ही मानव कल्याण, भारत कल्याण, विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए। इनके बारे में ना एक बहुत ही रोचक कहानी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि सरजू के पास रहते हुए भी एक कभी सरजू में स्नान करने नहीं गए। एक बार की बात है कि इनके परम भक्त थे एक द्वारिका प्रसाद जी, कुछ भक्तों के साथ में इनके दर्शन को गए और इनसे प्रार्थना किया कि महाराज, सरजू के पास रहते हुए भी कभी किसी ने आपको सरजू में स्नान करते हुए नहीं देखा, इसका क्या कारण है? द्वारका जी की बातों को सुनकर योगीराज अनंत महाप्रभु मुस्कुराए और प्रेम से बोले, आपने कभी देखा है क्या किसी बच्चे को माँ के पास जाते हुए? माँ तो खुद ही अपनी संतान से मिलने के लिए आतुर रहती है। और यह क्या? इतना कहते ही द्वारका जी और उनके अन्य भक्तों को क्या लगा कि वो लोग सरजू की तेज धारा में बह रहे हैं। मतलब माँ स्वयं आ गई, स्वयं प्रकट हो गई। तो ये जो चमत्कारिक एवं ईश्वर भक्त थे महापुरुष योगीराज अनंत महाप्रभु, इस महान योगी एवं राष्ट्रभक्त ने 140 वर्ष की अवस्था में, 140 वर्ष, क्योंकि 99 वर्ष की अवस्था में तो देवरिया ही आए थे, मतलब बरहज में, तो 140 वर्ष की अवस्था में समाधिस्थ हो गए। आज भी जो इनकी मूर्ति है ना, वो बरहज स्थित जो परमहंस आश्रम है उसमें विराजमान है। इनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तो धन्य है देवरिया का यह बरहजी क्षेत्र, क्या मैं बोलूँगा पूरा भारत धन्य है, जहाँ ऐसे दिव्य योगी रमते रहते थे, अपनी कृपा बरसाते रहते थे। तो आज देवरिया की जो मिट्टी है ना, वो बाबा देवराहा बाबा के साथ ही इस महान योगी के चरणों से पावन है और यहाँ स्वर्गिक आनंद की अनुभूति होती है। आज भी बरहज जो देवरिया का है, यह जो परमहंस आश्रम है यहाँ, वो ईश्वर भक्तों एवं राष्ट्र भक्तों के लिए प्रेरणा एवं गौरव का केंद्र है। यह एक साधक से सिद्ध बने महायोगी के जीवनी को समेटे होने के साथ ही माँ भारती के सपूतों की गाथाएं सुनाते हुए लोगों का सामाजिक, शैक्षिक एवं नैतिक विकास करते आ रहा है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भारतीय संतों की जय, संत समाज की जय, जय माँ भारती। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।